नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन की कीमत एक दिन में 3.5% गिर गई, जबकि अधिकांश प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स को इससे भी बदतर नुकसान का अनुभव हुआ। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में गिरावट आई है। अधिकांश कॉइन्स रेड में अच्छे ट्रेड कर रही हैं। बिटकॉइन $62,000 से नीचे गिरा, जबकि अधिकांश ऑल्ट कॉइन को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम पिछले 24 घंटों में 0.31% गिरकर $2,900 पर ट्रेड कर रही थी। BCH AVAX और UNI जैसे ऑल्ट कॉइन्स को भी महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। थीटा नेटवर्क और थॉरचेन को क्रमश 10.8% और 9.2% की सबसे अधिक हानि हुई है। चिली और आकाश नेटवर्क लगभग 3% की वृद्धि करके डैमेज को रोकने में कामयाब रहे हैं। सेंटिमेंट के डेटा के अनुसार ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, दैनिक एक्टिव एड्रेस और व्हील ट्रांजैक्शन की संख्या में गिरावट के कारण बिटकॉइन नेटवर्क एक्टिविटी ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच रही है। इसके अलावा वेबरली हिल्स में मिल्टन ग्लोबल इंस्टीट्यूट समिट में अपने मुख्य भाषण में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के अध्यक्ष और CEO ट्रेनी जॉनसन ने निवेश उद्योग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की क्षमता पर चर्चा की। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ब्लॉकचेन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा और परिचालन लागत को कम करेगा। वितरित खाता प्रौद्योगिकी की दक्षता, लाभ और लागत बचत पर प्रकाश डालेगा। जॉनसन ने निवेश के अवसरों को सार्वभौमिक बनाने के लिए ब्लॉकचेन की क्षमता की भी कल्पना की, जिससे रिटेल निवेशकों को NFT जैसे नए एसेट क्लास में भाग लेने की अनुमति मिल सके। नियामक चुनौतियों और जोखिमों के बावजूद विवेकपूर्ण निवेश रणनीतियां और सक्रिय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। मार्च के मध्य में बिटकॉइन की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद से इसमें उतार चढ़ाव हो रहा है, जिससे निवेशकों में चिंता पैदा हो रही है। हालांकि डेटा एनालिटिक्स फर्म सेंटिमेंट ने खुलासा किया कि ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम, दैनिक एक्टिव एड्रेस और व्हील लेनदेन की गिनती सहित विभिन्न मैट्रिक्स में गिरावट के कारण बिटकॉइन नेटवर्क पर ऑन चेन एक्टिविटी ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच रही है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर लेनदेन की मात्रा पिछले एक दशक में सबसे निचले स्तर पर गिर रही है, जबकि दैनिक एक्टिव एड्रेसेस की संख्या जनवरी 2019 के बाद से अपने सबसे निचले पॉइंट पर पहुंच गई। व्हील गतिविधि भी धीमी हो गई है। व्हील लेनदेन की संख्या $100,000 से अधिक हुई। ये 2018 के अंत के बाद से सबसे निचला पॉइंट है। ऑन-चेन गतिविधि में गिरावट जरूरी नहीं है कि आसन्न कीमतों में गिरावट के साथ जुड़ी हो, बल्कि ट्रेडर्स के बीच भीड़ के डर और अनिर्णय के कारण हो। चूंकि बिटकॉइन की कीमत एक कंसोलिडेशन रेंज के भीतर चलती है, निवेशकों को स्थिति की निगरानी करनी चाहिए और सचेत निर्णय लेना चाहिए। एमिरेट्स NBD ने नवीन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को विकसित करने के लिए ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चेन एनालिसिस के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी डिजिटल वित्त परिदृश्य में नियामक अनुपालन के लिए एमिरेट्स NBD की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। चेन एनालिसिस की एनालिटिक और जांच क्षमताएं बैंक को मार्केट के ट्रेंड और ग्राहकों की जरूरतों को समझने में मदद करेंगी, जिससे कि उसकी डिजिटल एसेट पहल की अखंडता बढ़ेगी। एमिरेट्स NBD में ग्रुप के मुख्य डिजिटल और सूचना अधिकारी मिगुएल रियो टिंटो को चेन एनालिसिस के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, जिसका लक्ष्य ग्राहकों को एक ट्रांसपेरेंट और रिलायबल डिजिटल फाइनेंस एनवायरनमेंट प्रदान करना है। चेन एनालिसिस में सर्दन EMEA के VP निकोला बुआनो अपनी डिजिटल एसेट लैब के माध्यम से एमिरेट्स NBD के साथ सहयोग करने के लिए उत्साहित हैं, जो कि डिजिटल एसेट पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और कैसे प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाया जा सकता है ताकि ग्राहकों को उभरते डिजिटल एसेट वातावरण में अपनी वित्तीय सेवाओं की आवश्यकताओं को प्रबंधित करने में सक्षम बनाया जा सके। वर्चुअल एसेट पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए फिनटेक ब्लॉकचेन आधारित तकनीक WatsPay ने स्टेबलकॉइन मार्केट में प्रवेश की घोषणा की है। माना जाता है कि कंपनी UAE, हांगकांग और सिंगापुर में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वर्चुअल एसेट पेमेंट में ब्लॉकचेन वित्तीय सेवा समाधान प्रदाताओं में परिवर्तित हो जाएगी। WatsPay को दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी वारा द्वारा क्रिप्टो ब्रोकरेज के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। WatsPay 2 मुख्य प्रोडक्ट पेश करेगा, एक सेवा के रूप में स्टेबलकॉइन और इसका खुद का विनियमित USD डॉलर स्टेबलकॉइन, जो कि लोकल और इंटरनेशनल पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस और RWA से संबंधित ऑन चेन लेनदेन से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा स्टेबलकॉइन के लिए ग्लोबल मार्केट अगले 5 वर्षों में $125 बिलियन से बढ़कर लगभग $3 ट्रिलियन होने का अनुमान है, जो कि डीफाई एप्लीकेशंस के बढ़ने, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अस्थिरता जोखिम कम करने के लिए स्टेबल डिजिटल एसेट की आवश्यकता जैसे कारकों से प्रेरित है। UAE और बाहरी रेगुलेटेड क्रिप्टो ब्रोकर कॉइनमेना ने
टेलीग्राम के द ओपन नेटवर्क को अपने प्लेटफॉर्म में जोड़ा है, जिससे ये TON नेटवर्क के माध्यम से USDT निकासी को सक्षम करने वाला पहला क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म बन गया है। TON इथेरियम के ERC20 और ट्रॉन के TRC20 के साथ जुड़ गया है, जो कि USDT भेजने के लिए कॉइन MENA यूजर्स के लिए उपलब्ध तीसरा ब्लॉकचेन है। कॉइन MENA का मिशन स्टेबल कॉइन को एक विश्वसनीय ऑन रैम्प प्रदान करके लोगों को क्रिप्टो पर शामिल करने का सबसे सरल और सुरक्षित तरीका बनाना है। इसके अलावा ब्रोकर ने हाल ही में जोलिया मार्केट्स नेटवर्क इंटरनेशनल और ऑन रैम्प बिटकॉइन के साथ भी साझेदारी की है। UAE स्थित डिजिटल एसेट कस्टोडियन हेक्स ट्रस्ट को इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों क्लाइंट्स को क्रिप्टो ब्रोकरेज सेवाएं प्रदान करने के लिए दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि वारा से VASP लाइसेंस प्राप्त किया गया है और नवंबर 2023 में क्रिप्टो कस्टोडियल लाइसेंस के बाद हेक्स ट्रस्ट को वारा से प्राप्त ये दूसरा VASP लाइसेंस है। हेक्स ट्रस्ट मध्य पूर्व में विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रगतिशील नियमों, स्वागत करने वाली सरकारों और क्षेत्र में संपन्न क्रिप्टो इकोसिस्टम के कारण डिजिटल एसेट विकास के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं देखता है। इस लाइसेंस के साथ हेक्स ट्रस्ट ग्राहकों के लिए क्रिप्टो रखने और ट्रेडिंग की अनुमति देने में सक्षम होगा। दुबई के वारा ने अब तक 18 VASP लाइसेंस प्रदान किए हैं, जिसमें नवीनतम बाइनेंस और वेब्सपे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ज़ीबाइट ने मुशर्रफ डाउनटाउन दोहा में आगामी TEFFA AI क्रांति कार्यक्रम के लिए NFT टिकटिंग प्रणाली शुरू करने के लिए दोहा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट के साथ साझेदारी की है। नवोन्मेषी तैनाती सहभागी अनुभवों को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर इवेंट उद्योग में एक नया मानक स्थापित करती है। दोहा डिजाइन डिस्ट्रिक्ट, जो कि फैशन, कला और प्रौद्योगिकी के विलय के लिए जाना जाता है, ने NFT टिकट बनाने, टिकटिंग प्रक्रिया को सरल बनाने और सुरक्षा और विशिष्टता जोड़ने के लिए ज़ेडबाइट के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को अपनाया है। इस सहयोग से भविष्य के तकनीकी एकीकरण के लिए मंच तैयार होने की उम्मीद है, जो कि इवेंट प्रबंधन और सहभागी जुड़ाव उद्योगों को फिर से परिभाषित कर सकता है। रूल्स प्रोटोकॉल एक फंडेबल टोकन स्टैंडर्ड जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2024 में आखिरी बिटकॉइन हाविंग के बाद क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र पर हावी होने के 3 हफ्ते बाद अपनी गति खो चुका है। रूल्स के लॉन्च के बाद बिटकॉइन की फीस आसमान छू गई। यूजर्स ने ब्लॉक स्पेस के लिए लड़ने वाले उत्साहित निवेशकों के कार्यों को जिम्मेदार ठहराया। रूल्स ने अपने पहले हफ्ते में लेन देन शुल्क में $135 मिलियन से अधिक की कमाई की। हालांकि बिटकॉइन आधारित प्रोटोकॉल के आसपास का हाइप ट्रेडिंग के पहले हफ्ते के बाद से फीका पड़ गया है और सभी मुख्य विकास मैट्रिक्स में काफी गिरावट आई है। ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के लिए ऑन चेन डेटा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म ड्यून्स एनालिटिक्स ने बताया कि रूल्स प्रोटोकॉल ने 10 मई को अपने सबसे निचले गतिविधि स्तर का अनुभव किया। प्लेटफॉर्म ने रूल्स द्वारा उत्पन्न फीस में कमी का भी खुलासा किया। पिछले 12 दिनों में केवल 2 बार फीस का योग $1 मिलियन से अधिक हुआ। हालांकि कुछ विश्लेषक इस गिरावट को सामान्य मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूल्स अस्पष्टता की ओर बढ़ रही है। बिटकॉइन हाविंग के बाद नेटवर्क गतिविधि में गिरावट रूल्स के लिए यूनिक नहीं है, क्योंकि ETF मार्केट सहित क्रिप्टो इकोसिस्टम के विभिन्न क्षेत्रों में मंदी का अनुभव हुआ है। अमेरिकी न्याय विभाग ने नवंबर 2023 में DOJ के साथ अपनी याचिका समझौते के हिस्से के रूप में परामर्श फर्म फॉरेंसिक रिस्क अलायंस को बाइनेंस की 3 साल की निगरानी की अनुमति दी है। बाइनेंस ने मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों से संबंधित DOJ के साथ एक याचिका समझौते में प्रवेश किया, जिसमें $4.3 बिलियन का जुर्माना देने और एक स्वतंत्र अनुपालन मॉनिटर नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की गई। कंपनी के सह संस्थापक चेंगपेंग जाओ यानी कि CZ CEO के रूप में पद छोड़ने के लिए सहमत हुए और हाल ही में उन्हें 4 महीने जेल की सजा सुनाई गई। 3 वर्षों में याचिका समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए FRA संभवतः बाइनेंस के आंतरिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त करेगा। FTX लेनदारों ने फरवरी में सुलिवन एंड क्रॉमवेल के खिलाफ एक क्लास एक्शन मुकदमा चलाया, जिसमें कि कानूनी फॉर्म पर एक्सचेंज के पतन में शामिल होने का आरोप लगाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग सुरक्षा का पालन करने में विफल रहने के कारण बाइनेंस को कनाडा के वित्तीय नियामक फिनट्रैक सहित अन्य देशों में नियामक निकायों के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। बिटगेट वॉलेट एक Web3 वॉलेट ने पिछले 30 दिनों में MENA क्षेत्र में 300% की वृद्धि देखी है। इसके वैश्विक डाउनलोड के लिए इजिप्ट और सऊदी अरब जैसे देश टॉप 15 में शामिल हैं। 20 मिलियन से अधिक यूजर्स के साथ बिटगेट वॉलेट स्वैप, NFT मार्केटप्लेस, डैप ब्राउजर, लॉन्चपैड कार्यक्षमता और स्टेकिंग सर्विसेज प्रदान करता है।
कंपनी ने अपने क्रिप्टो वॉलेट अनुभव को बदलने, तेज लेन देन, अनमैच्ड DEX एग्रीगेशन और सीमलेस क्रॉस चेन कन्वीनियंस की पेशकश करने के लिए $30 मिलियन का निवेश किया। इस पे एक मार्केट एनालिटिक्स टूल, स्मार्ट मनी फीचर्स, एक इंटीग्रेटेड इंस्क्रिप्शन टूल है और एक इंसेंटिवाइज्ड Web3 टास्क प्लेटफॉर्म भी शामिल है। बिटगेट वॉलेट के CEO एल्विन कैन ने कहा कि उन्होंने अपने क्रिप्टो वॉलेट अनुभव को बदलने के लिए $30 मिलियन का निवेश किया है। वॉलेट 40 से अधिक मिनट के लिए क्रॉस चेन लेन देन का समर्थन करता है और सैकड़ों DEX और क्रॉस चेन ब्रिज से डेटा एकत्र करता है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।